ओ दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है। पिता ही पुत्र के लिए होते भगवान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है। पिता ही पुत्र के लिए होते भगवान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है। बताया है गुरु महाराज ने कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, ये दर्जा पिता को मिला है। बताए ये हंसा कहां से आया? पिता के गर्भ से माता के गर्भ में, और माता के गर्भ से धरती माता ही गोद में। पिता से बढ़कर यहाँ कुछ भी नहीं बताया। माता पिता की कृपा से ही आज बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने लग रहे हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं, विदेशों में गए हुए हैं, और माता पिता की कृपा से कागज चुगल लग रहे हैं। क्योंकि माता पिता से बढ़कर किसी की कृपा नहीं होती। आपके तन पे कपड़ा है या नहीं, ये माता पिता ही तय करते हैं। कैसे बताया? ओ पिता ही पुत्र को भगवान बना दे, पिता ही पुत्र को शैतान बना दे, पिता ही पुत्र को भगवान बना दे, पिता ही पुत्र को शैतान बना दे। ओ पिता ही पुत्र को देते वरदान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है। बताया कि आजकल आप देख रहे हो कितने वृद्धाश्रम बना दिए, और उनमें सभी जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने बूढ़े बूढ़ी, सबके बेटे अफसर विदेशों में गए हुए, पढ़े लिखे, बड़ी बड़ी नौकरियों पे। उनके माँ बाप वहां पे हैं, किसी अनपढ़ मजदूर किसान के बेटे माँ बाप वहां पर नहीं है। तो ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं भाई जो माँ बाप के कोई अपने पास नहीं रख सकते? इस तो बेटा हमारे अनपढ़ ठीक से कम अपना जीवन अपने माँ बाप के साथ गुजार रहे हैं। तो माँ पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। कैसे बताया? ओ मात पिता से बढ़कर नहीं कोई सेवा, मात पिता सुखों के देवा, मात पिता से बढ़कर नहीं कोई सेवा, मात पिता ही सब सुखों के देवा। मात पिता करते कल्याण है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है, दुनिया में नहीं कोई पिता के समान है। पिता ही पुत्र के लिए होते भगवान
समान है। बताते थे गुरु महाराज कि जिसके घर पे संतान पैदा नहीं होती, बड़ा भाग्यवान आदमी है वो। क्योंकि जिसके घर संतान नहीं होती उसका कर्ज रह ही नहीं रहा कोई। संतान तो उसको होती है जिसका कर्ज रह रहा है उस मालिक का, और जिसके कर्ज नहीं रह रहा उसका किसी संतान, उसका तो बेड़ा पार हो चुका है। तो ऐसे भाग्यशाली पुरुष के दर्शन पाके जीवन धन्य होता है। और जिसके घर छोरी छोरी हो जाए तो बताया गुरु महाराज ने उसका भाई कन्यादान रह था, वो करना आया दोबारा। वो भागवान आदमी है। आदमी सोचेंगे भाई इसका तो औलाद है ना बे औलाद है कि मना है, नहीं। गुरु महाराज बताते हैं इसके संतान नहीं, उनके एक सर पे कर्ज नहीं रह रहा। तो कैसे बताया? ऐसे ओ राम निवास लौटे नया आके पिताजी तुम्हें कभी ना सताओ। राम निवास लौटे न आऊं, आके पिताजी तुम्हें कभी ना सताओ।